ओम शांति। सभा को देख करके दिल बहुत हर्ष हो रहा है और गीत सुन करके भी हर्ष हुआ। ये वो सभा है, ये सभा में वो भाई बहने बैठे हैं जो अनहोनी को होनी में बदल दिया, जो रथ कैसा भी हो अपने प्यार की डोरी में बाबा को बांध करके बुला लिया। कितनी महान हस्तियों की सभा है। दूसरा भाई ने गीत बजाया कि बाबा का प्यार नहीं भूल सकते हैं। दुनिया प्यार के बाद छोड़िए, दर्शन के लिए तड़फ रही है। भगवान का कहीं से दीदार हो जाए, कहीं से साक्षात्कार हो जाए, कहीं से लाइट दिखाई दे। दुनिया तरस रही है। दुनिया में सब आ जाते हैं, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा पंडित आचार्य, सब आंख बिछा करके बैठे हैं। और ये वो सभा है जो परमात्म प्यार में पल रही है। ये वो सभा है जिसके बिना परमात्मा परम धाम में रह ही नहीं सकता है। हमने गोप गोपियों का गायन सुना था। मुरली बजती थी और भागे भागे आ जाती थी। एक पाँव में चप्पल है, एक पाँव में बिना चप्पल के ही भाग रही है। भाई चप्पल तो पहन लो। भगवान उसी तरह रथ कैसा भी हो, लेकिन आप सबके प्यार में रथ को नहीं देखा। आपके प्यार और स्नेह में बंद करके बाबा आकर के क्या किया? इतना प्यार दिया, शक्ति दिया, वरदान दिया, वरदानों से भरपूर कर दिया। तो अब क्या कहें? सेवा के लिए बहन ने टॉपिक बहुत अच्छा दिया कि उमंग उत्साह, हमारी ऐसी सेवा हो, उमंग उत्साह हो, उमंग उत्साह से सेवा हो। हम दुनिया में देखा है, कमाई होती है तो उबासी नहीं आती है। बाबा भी बोलते हैं झुटका नहीं आता है, उसका चेहरा खिला होता है। क्यों? कमाई हो रही है। बिजनेसमैन, ग्राहक का लाइन लगा हो, वो नाश्ता भूल जाता है, वो खाना भूल जाता है। क्यों? कमाई हो रही है, ग्राहक सामने खड़े हैं। वो इसी दुनिया की कमाई कर रहा है, इसी दुनिया के लिए कर रहा है। कमाई करते करते दुकान में शरीर छूट जाए तो लेकर नहीं जाएगा, चलो कल का छोड़ देते हैं बच्चों के लिए, आज जो कमाया है साथ में ले जाएं। नहीं हो सकता है। होता है? सब अनुभवी बैठे हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। और हम बच्चे जो कमाई कर रहे हैं वो यहां छोड़ के जाएंगे। बच्चों के लिए माताएं क्या सोचती है? बहू के लिए किसी को कोई एक नया पैसा यहां छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो कितनी धून होनी चाहिए। और 21 जन्मों के लिए है, एक जन्म के लिए नहीं है। वंडरफुल तो बात यह है कि इस जन्म में हम कमाई कर रहे हैं, वो 21 जन्मों तक जाने वाला है, 21 जन्मों तक चलने वाला है। तो उस कमाई के लिए कितना उमंग उत्साह होना चाहिए, उसका कोई माप तौल। और हमारी कमाई क्या है? दुनिया में किसी मॉल में वो कमाई हमारी नहीं मिलेगी, किसी गार्डन में वो फ्रूट नहीं मिलेगा।
जो बाबा हमको दे रहा है, जो हमारी कमाई हो रही है। मान लो आम का सीजन नहीं है और आपका बगीचा आम से लदा हुआ हो, आम के फलों से भरा हुआ हो पेड़, और पीले पीले हो, तो आपका देख करके मन कैसा होगा? गदगद होगा या नहीं होगा? दुनिया में किसी बगीचे में नहीं है जो मेरे बगीचे में फल लगा हुआ है। ये फिर भी संभव है। आजकल वैज्ञानिक कुछ कर देते हैं और अनसीजनल फ्रूट मिलता है, अनसीजनल सब कुछ मिलता है। लेकिन जो हमारी ये कमाई है, ये किसी विज्ञान ने, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है। हमारी जो कमाई है, शांति की, पवित्रता की, सुख की, वो कोई साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है और कोई मॉल में नहीं बिकता है। ये भी सोच लीजिएगा जरा। आप पंजाब से बैठे हैं, आप कहें अपने बच्चे को कि भाई ये 50,000 रुपया ले जाओ, 100 ग्राम शांति किसी मॉल से खरीद करके ले आओ। राजस्थान के भाई बहने बैठे हैं, वो अपने बच्चे को दे, भाई 1 लाख रुपया ले जाओ और ये शक्ति खरीद करके ले आओ, दया खरीद करके लाओ, रहम खरीद करके लाओ, प्यूरिटी खरीद करके लाओ। किसी मॉल में मिलेगा? यही एक मॉल है, यही एक बाबा का दुकान है, यही एक हट्टी है। वो चीज मिल रहा है जहां दुनिया में कहां भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम लोगों को कितनी लगन होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए हमारी कमाई में, कि ऐसा कमाई तो दुनिया में कहां भी नहीं होती है। तो ये अभी ही और भी एक बात सुन लीजिए कि ये जो कमाई हो रही है 5,000 वर्ष तक नहीं होगी, ये 100 साल का संगम है। वो 80 साल पूरा हो गया, अब थोड़ा घड़ी रह गया है, बहुत उथल पाथल होने वाला है। उसी पीरियड में हमको कमाई करनी है। अब आप सोचें कितना हम लोगों को अटेंशन होना चाहिए, कितना हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, कितना हमारे अंदर उमंग होना चाहिए। हमारे को देख करके लोगों में उमंग भर जाए, ऐसा उमंग होनी चाहिए। हमारी लगन को देख करके दूसरे की लगन बढ़ जाए, हमारे उमंग को देख करके दूसरे की सुस्ती उड़ जाए। ऐसा हम भाई बहनों में, ऐसा बाबा के बच्चों में होनी चाहिए। हम अपने दादियों को देखते हैं, दादी जानकी को ले लीजिए, 80 साल हो गया उनको ये तपस्या करते हुए, सेवा करते हुए, लेकिन कितना उमंग उत्साह है। शरीर की आयु 102 साल हो गया, 25 दिन के बाद तीसरा साल 103 में जाने वाली हैं। 1 जनवरी का उनका बर्थडे है, तो आज 6 हो गया। 25 तारीख को 1 जनवरी, 25 दिन के बाद 1 जनवरी होने वाला है। 103 साल हो गया, लेकिन वो कमाई में उनको कितना उमंग है, कितना उत्साह है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, भले नहीं दे, लेकिन आत्मा में इतना उमंग है कि शाम को क्लास में आती है, सबको नचा देती है कि नहीं? क्या बाबा ने वरदान केवल दादी को दिया है? दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, बड़ी हैं, बाबा को प्यार करती हैं, बाबा उनको प्यार करता है, वो ठीक है। लेकिन आज भी उनमें कितना उमंग उत्साह है। हम लोग क्या प्रेरणा लेते हैं दादियों से? इतना उमंग उत्साह होना चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए, इतनी बाबा की याद होनी चाहिए, सब दुख दर्द भूल जाए। दुख दर्द हमारा है, अरे हम किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं?
सुप्रीम सर्जन हमारा बाप है। अगर हम बीमार हो गए, कोई तकलीफ हो गया, कोई दर्द हो गया, तो हमको चिंता है, उसको चिंता है। मान लीजिए कि आप सर्जन हैं, कल आपको 5 सर्जरी करना है, लिस्ट बना दिया, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर के बाहर आपका लिस्ट टंगा हुआ है, 5 सर को 5 सर्जरी करनी है। रात को आपका बच्चा बीमार हो जाता है, तो सर्जरी सुबह 6 बजे 7 बजे से करने जाएंगे या पहले बच्चे को संभालेंगे? क्या है, पहले बच्चे को संभालेंगे ना, बाद में सर्जरी टाइम मिलेगा तो सर्जरी के लिए जाएंगे। तो अगर हमको कुछ हो गया तो हमारा सुप्रीम सर्जन, हमारा बाप कौन है? सुप्रीम सर्जन, जो सारे विश्व की आत्माओं को सर्जरी करने के लिए आया है, क्या हमारी तकलीफ दूर नहीं करेगा? सोचो, क्यों चिंता में पड़े हैं? किस बात की चिंता हो रही है? मैं यही समझना चाहता हूं, क्या कारण है? हम उसके बच्चे हैं, तो इसलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। जो कमाई हो रही है, वो कमाई किसी युग में नहीं होने वाली है, कोई और जगह होने वाली नहीं है, कोई और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं होने वाली है। आज लोग कितनी भावना से मंदिरों में जाकर के सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के चप्पल साफ करते हैं, कितनी भावना होती है। जहां हमारी यादगार है, मंदिरों में कौन बैठा है? मूर्ति जो किसका है? हम बच्चों का है, हनुमान का, गणेश का, या लक्ष्मी का, या नारायण का, या कृष्ण का। वो कौन है? हम सब हैं। हमारी यादगार मंदिरों में भक्त लोग इतनी भावना से सेवा कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इसमें हमारी कमाई है। और हम बाबा के यज्ञ में, डायरेक्ट भगवान के यज्ञ में, शिव बाबा का यज्ञ है, भंडारे के ऊपर क्या बोर्ड लगा है? दादी जानकी जी का भंडारा? नहीं, भंडारे के ऊपर लगा है शिव भोलेनाथ का भंडारा। तो परमात्मा की यज्ञ की सेवा करने में गिनती करना है, कमाई करने में समय देखना है, तबीयत देखना है? नहीं। अरे अहो सौभाग्य, हमारा सफल हो गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, हमारा भाग्य है। हमने दिया नहीं, उसको क्या कमी है? देंगे, देते उसको है जिसके पास कमी होती है। कोई लेने वाला आया, कोई भिखारी आया, उसको देते हैं, उसके पास कमी है। लेकिन भगवान के पास क्या कमी है? उसको हम दे रहे हैं, वो तो दाता है, कुबेर है, उसको क्या देंगे? उसको हम दे नहीं सकते हैं। मेरा भाग्य है, भक्ति मार्ग में दिखाया है, सुदामा का मुट्ठी चावल श्री कृष्ण ने कितना प्यार से स्वीकार किया। क्या श्री कृष्ण के महल में चावल नहीं थे? भावना का भाड़ा। हम वो श्री कृष्ण को सुदामा ने भावना से दिया, वो चावल नहीं देखा, उसकी भावना को देखा, उसकी प्रेम को देखा, स्वीकार किया। तो उसी तरह बाबा हमारा हम बच्चों के पास है ही क्या? 84 जन्म चक्कर लगाते लगाते यहां अभी लास्ट में पहुंचे हैं, सब कुछ खाली। दादी कहती है कि टिप्पर भी घिसा दिया, बाल भी उड़ गए, है ही क्या? और उसमें से कुछ दे दिया तो अभिमान आया कि हमने यज्ञ की सेवा किया है, हमने ये किया है, हमने ये किया है। अरे क्या किया है? बल्कि उसको दे करके हम सर्वनिंदित करते हैं। अरे थैंक्स बाबा, आप हमारे फूल की पंखुड़ी स्वीकार कर लिया, गुलाब तो है ही नहीं।
पंखुड़ी स्वीकार कर लिया, इतना हम लोगों को धन्य धन्य रहना चाहिए, हमारा सफल हो गया। हम अपने लिए नहीं हैं, सेवा के लिए हैं। दादी गुलजार जी बॉम्बे में थे, सेंटर पर थे। हम गए दादी को पास, बहनें सब सेवा में थी, दादी अकेले बैठी थी। हमने पूछा, दादी आप क्या कर रहे हैं? बड़े गहरे शांत में बैठे हैं, अच्छी वाइब्रेशन निकल रही है। दादी बोलती है, समाज में संसार में बड़े दुखी लोग हैं, उनको कैसे सुख मिले, बहुत बीमारी से लोग ये परेशान हैं, उनकी परेशानी कैसे दूर हो, ये थोड़ी सी ख्याल चल रहा है। देखिए खुद बीमार हैं, अपनी बीमारी की उनको चिंता नहीं है, दूसरे की बीमारी की चिंता है। तो हम अपने लिए नहीं हैं। हमने दूसरी एक आपको एग्जांपल दें, प्रैक्टिकल। ब्रिज कैंडी सबसे सुपर हॉस्पिटल है, और उदवाड़िया जी सबसे चेस्ट का नंबर 1 फिजिशियन है पूरे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में उसका नाम है। दादी को वहां रखा था, तो वो डॉक्टर का ये रिकॉर्ड है, कोई पेशेंट के पास बैठता नहीं है, खड़े खड़े 2 मिनट उससे बात किया, दवाई लिखा, चल दिया। वो दादी के पास आता था, अगर दादी अपने पलंग पर है तो दादी के चेयर पर बैठ जाता था, अगर दादी जी चेयर पर बैठी हैं तो पलंग पर बैठ जाता था। तो वो कुछ पूछे उसके पहले दादी जी कहती हैं कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। इतना प्यार से इतना बड़ा डॉक्टर पिघल जाता था। वो अनुभव सुनाता था लाइफ में। यही एक पेशेंट कहूं, दादी कहूं, फरिश्ता कहूं, यही हैं जो पूछती हैं कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। देखिए दादी भी बीमार है, लेकिन नहीं, अपनी बीमारी का कोई चिंता नहीं, कोई ये नहीं। दादी को हॉस्पिटल में देखो, कहाँ देखो, फरिश्ता की तरह आंखें उनकी वही है जैसे कोई उसमें से पावर निकल रहा है, ज्योति निकल रही है, कुछ ये हो रहा है। सारा टाइम उनके नैनों में बाबा नहीं है, लेकिन बाबा को अपने नैनों से वो दूर नहीं रखती है। इसीलिए जब भी दादी से मिलो, वो दादी दृष्टि देती हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा दृष्टि दे रहा है। मेरा तो फीलिंग ऐसा है। मतलब कहने का भाव यह है कि हम बाबा के बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी है कि हम लोगों को अपनी जवाबदारी को समझना है। बाबा ने हमको चुना है। अभी भाई साहब मुरली रिपीट करा रहे थे, तो करोड़ों में, कोटों में कोऊ, ये कौन आत्माएं बैठी हैं? कोटों में कोऊ भगवान ने चुना है। हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है। आज यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चे होते हैं, 1 लाख बच्चे होते हैं, उसमें 2-4 फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं, उसका नाम हो जाता है। लाख में 2-4, ये तो कोटों में कोऊ। कितने लाख में आप एक रतन बैठे हो। तो हमारी वैल्यू बहुत है, और हम जो तपस्या करते हैं वो साधारण नहीं है। हम कौन हैं? पूर्वज हैं। हम कौन हैं? हम तपस्या करते हैं जड़ में बैठ करके, तो जड़ से, तना से सारे विश्व को, सारे विश्व रूपी वृक्ष को पानी मिलता है। कौन सा पानी? शांति का, शक्ति का, प्यार का, सहनशीलता का, जो इस दुनिया में अभाव है। तो इतनी बड़ी हम सबकी जवाबदारी है। इतना प्यार से बाबा की याद करें। अपनी स्वार्थ नहीं है। सारा विश्व अशांत है, सारा विश्व रोगी है, दुख से परेशान है। हे पूर्वज, अपने आप से पूछें, इन आत्माओं की परेशानी हम कब दूर करेंगे?
अगर ये ख्यालात होगा तो हम एक सेकंड बाबा से दूर नहीं होंगे। बाबा से शक्ति लेते रहेंगे, बाबा से पावर लेते रहेंगे, बाबा से शांति लेते रहेंगे, सारे विश्व को प्रकाश देते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा फ्लाइट में नहीं बैठे थे, कोई विदेश में नहीं गए थे, नेपाल तक गए थे। जब नेपाल गए थे तब तक नेपाल इंडिया सब एक ही था। कहानी में हमने पढ़ा है, सुना है। लेकिन बाबा रात रात बैठ करके सारे विश्व को प्रकाश देते थे, शांति का दान देते थे, प्यूरिटी का दान देते थे। सारी दुनिया अपवित्रता में जल रही है, विषय वासना में जल रही है। इन आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का जल कौन देगा हम बच्चों के सिवा? भगवान का कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन किसी और का है? भगवान से प्यार कोई और पा रहा है? गीत तो बहुत अच्छा सुना, बहुत मन को भा गया, गदगद हो गया गीत सुन करके। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल जीवन हम दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों के लिए है। इतनी इंपॉर्टेंस जब हमारा रोल है तो हम किसी को देखें, अपने लिए कुछ हो नहीं। बाबा का त्याग देखें, कितना बड़ी त्याग था। हम सुनते हैं दादियों से, कोई भाई बहने माउंट में उन दिनों में बहुत सर्दी पड़ती थी, बहुत सर्दी पड़ती थी। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 0 तक जाता है, कभी कभी -0 हो जाता है। बाबा के टाइम में बहुत सर्दी होती थी। भाई बहनें, माताएं बाबा के लिए स्वेटर लाती थी। बाबा ये आपके लिए स्वेटर लाई हूँ, हम बुन करके अपने हाथ से लाई हूँ, दुकान से खरीदा नहीं हूँ, और हम आपकी बाबा की याद में बनाई हूँ। प्लीज ये आप पहनेंगे, आपको सर्दी नहीं लगेगी, बहुत गर्म है, अच्छा ऊल है। बाबा बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। हाँ बच्ची, आप इतना प्यार से लाई हो, बाबा जरूर पहनेगा। और उससे लेकर के रख लेते थे। कोई दूसरा पार्टी आया मिलने के लिए बाबा से, बच्चे ठंडी बहुत पड़ रही है तो ये स्वेटर ले जा, आपको पहनो, आपको सर्दी नहीं लगेगी। बाबा का ये त्याग था। और खुद बाबा बोलता था, कितना पॉजिटिव उनका थॉट्स था। वो क्या बोलते हैं, गुदरी में लाल, एक गुदरी बाबा का था, वो जयपुरी रजाई जैसा पतली था, और वो बाबा ओढ़ करके ऑफिस में बैठता था और बोलता था दादियों को, देखो गुदरी में लाल बैठा है, शिव बाबा इसमें बैठा है। इतना पॉजिटिव, अपने लिए कुछ नहीं। यहाँ तक बाबा के टाइम में नए मकान बने हुए थे, हिस्ट्री हॉल बाबा ने बनवाया था, ट्रेनिंग सेक्शन बाबा ने बनवाया था, लेकिन बाबा अपनी टूटी झोपड़ी में रहता था। बाबा का रूम पुराना था, पानी टपकता था बारिश में, बाबा छतरी लगा के बैठ करके तपस्या करता था, लेकिन रूम चेंज नहीं किया। दादियां बहुत रिक्वेस्ट करती थी, बाबा आप इतना कष्ट नहीं लीजिए, आप नए मकान में चलिए। नहीं बच्चे, शिव बाबा कहाँ आया है? ये पुराने रथ में आया है, पुराने झोपड़ी में आया है, बाबा भी पुराने झोपड़ी में रहेगा। इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतने बच्चों के लिए प्यार। हम उनके बच्चे हैं, हमारे अंदर भी, हमारे पास जो कुछ है सेवा के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं। हम इतनी तपस्या करें, हमारे पास कोई आए, उसकी समस्या खत्म हो जाए, उसका दुख दर्द मिट जाए। वो समय आने वाला है जो महाविनाश होगा, त्राह त्राह लोग करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, महाविनाश के समय ये फरिश्ते दूर दूर से दिखाई देंगे, दूर दूर से चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? सफेद ड्रेस से नहीं, तपस्या की शक्ति होगी, तपस्या की पावर होगी, वो लोगों को लाइट का काम करेगा।
तो दूर दूर से हम लोगों को शांति शक्ति का हम दान देंगे, तो वो दान हम उसी समय बाबा से लेकर के देंगे। सोचो, उस समय तो आज घर में कोई एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, घर में सन्नाटा छा जाता है, गम का माहौल हो जाता है, दुख की लहर हो जाती है, हजारों लाखों लोग मरेंगे विनाश के समय, तो बैठ के हम तपस्या करेंगे? तपस्या होगी नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा दुख भरा होगा, अशांति भरी होगी कि हमारा योग बाबा से लगेगा ही नहीं। क्योंकि एटमॉस्फेयर खींचेगा ना। अभी सर्दी है तो सब साल स्वेटर मफलर लेके बैठे हैं ना, यही मई में आते तो साल स्वेटर की जरूरत होती नहीं। तो उस तरह की माहौल में हम तपस्या कर ही नहीं सकते हैं, होगा ही नहीं। ये थोड़ी सी घड़ियां बची है, हम बच्चों के लिए, बाबा जैसे माँ बाप होते हैं ना, कुछ छुपा करके कहीं से लाते हैं, हम ये बच्चों के लिए ले जाते हैं, बच्चे के लिए ले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी घड़ियां हम बाबा ने हम बच्चों के लिए रखा है, जो संगम की थोड़ी घड़ियां रह गई है। इस घड़ी में, इस समय में हम इतना अटेंशन दें, इतनी तपस्या करें कि सारे कल्प की कमाई कर लें। कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज की जरूरत नहीं है, कहां भी आंख डूबे नहीं, कोई भी भौतिक सुख आकर्षण न करे, कोई भी दुनियावी चीज, पुरानी दुनिया की चीजें आकर्षण न करे। कब? जब हम उस ईश्वरीय प्यार में, लौ में लीन होंगे तब ना। नहीं तो अभी की स्थिति क्या है? जा रहे हैं मार्केट, जरूरत नहीं है कुछ खरीदने के, चलो थोड़ा मॉल में चक्कर लगा लें, क्या क्या नई चीज आई है। अरे मुझे खरीदना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। आज हमारी दादी जानकी बोलती है कि 40-42 साल लंदन में रही, किसी मॉल में पांव नहीं रखा है। क्यों? उनको अच्छा नहीं लगता है। इतनी अंदर से बेहद का वैराग, बस बाबा के सिवा कुछ नहीं हो, इतनी वैराग्य है। तो अब तो लंदन में मधुबन बना दिया। बाबा ने जब दादी को भेजा तो दादी ने कहा कि बाबा हमको क्यों भेज रहे हो? हम अंग्रेजी जानते नहीं हैं, हिंदी भी इतना नहीं आता है, सिंधी जानते हैं, क्योंकि 3 क्लास पढ़ी, 3 चौपड़ी। बड़ा नशे से दादी अपना अनुभव सुनाती है कि हम 3 चौपड़ी पढ़े हैं। काम क्या किया? यज्ञ में आई तो नर्सिंग का काम किया। नर्सिंग स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन बाबा ने उसको नर्स बना दिया। लेकिन प्यार, सेवा, तपस्या, आज नर्स सारे विश्व का मालिक, यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। क्यों बनाया? उनका त्याग उनको बना दिया, उनकी तपस्या उनको बना दिया, उनकी सेवा उनको बना दिया। और आज भी वही सेवा का लगन है, भल शरीर कितना भी पुराना हो गया है, कुछ साथ नहीं दे रहा है, भले न दे, लेकिन लगन उनकी उतना ही है, उमंग उतना ही है, उत्साह उतना ही है। तो हम बाबा के बच्चों को थैंक्स मानना है, अपने भाग्य को, अपने तकदीर को। अरे बाबा, हमारी बुद्धि, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई को चुना है, मेरे जैसे लोगों को, जो दुनिया में मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, परिवार में कुछ पूछने वाला नहीं है, समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। वो भगवान मुझे पूछा है विश्व परिवर्तन के लिए। थैंक्स तो दें, शुक्रिया तो माने। कितने दिल से उनकी शुक्रिया करें, दिल से याद निकले, वाह 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 मेरा तकदीर वाह। एक एक सेकंड हम बाबा को शुक्रिया करें। आज दुनिया में कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, कोई मिलने जाता है उससे, उसको आश्वासन देता है, नहीं आप ठीक हो जाएंगे, एक एप्पल देता है या एक गुलाब का फूल देता है, इतना ही करता है ना। हम उसके प्रति जब हम ठीक होकर घर आते हैं तो थैंक्स के लेटर लिखते हैं, उसको फोन करते हैं कि आप हमारे बीमारी में आए, हमको
सांत्वना दिया। आज बाबा हमको कहां से कहां ले जा रहा है, हम किस लायक थे सोचो, कहां पड़े थे और वहां से उठा करके बाबा अपने गले लगाया है, विश्व का मालिक बना रहा है, इतना हमको दे रहा है जो दुनिया में किसी को मिलने वाला नहीं है। भल भगवान के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, जंगलों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनसे पूछिए भगवान मिला है तो आपको देख करके हैरान होंगे, क्या बातें करते हो, भगवान मिलने वाला है? अरे उनकी कृपा होगी, कई जन्म तक तपस्या करेंगे तो उनकी दीदार हो जाएगी। हम बाबा के बच्चे कितने लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, उनके छत्र छाया में पल रहे हैं। और जब चाहें बाबा को याद करें, बाबा हमारे साथ है। बाबा ने कहा है ना, बच्चे पुकारे और बाप न आए, हो सकता है दिल से पुकारें, कहां भी रहें, बाबा को याद करें। बाबा देखो, बाबा सामने खड़ा हो जाता है। हम इतने बड़े ये से कहें, हम बाबा के उंगली पकड़ करके चल रहे हैं, बाबा हमारा उंगली पकड़ करके घुमा रहा है। जैसे दादी जानकी को कहता है कि आप विश्व की चक्कर लगवाती हो बाबा को, या बाबा आपके उंगली पकड़ करके विश्व की चक्कर लगवाता है? दादी को चक्कर लगवा सकता है कि तो क्या हम बाबा के बच्चों को नहीं लगवाएगा? इतनी लौ हो, इतना प्यार हो बाबा के प्रति, प्राप्ति के प्रति। क्या प्राप्ति हो रही है, क्या कमाई हो रही है, सोचे तो सही। कितने जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए हो रही है, और वो कमाई हमारी हो रही है जो दुनिया को चाहिए। सुख, शांति, पवित्रता किसको नहीं चाहिए? तो हम लोग इतने अपने अंदर को साफ कर लें, सुबह उठ करके थोड़ा खुले में हम बाबा को सामने रख करके प्रॉमिस करें, बाबा हमारे से अगर भूल हो गई है, किसी को जाने अनजाने हमने कष्ट दिया है, तो उससे मैं माफी मांग लेता हूं। अगर कोई जाने अनजाने हमारे को तकलीफ दिया है, उसको क्षमा कर देता हूं। एकदम खाली हो जाओ, किसी के प्रति कोई बैर भाव, कोई ये नहीं रहे। हम हिसाब किताब बना करके नहीं जाएं, यहीं चुकतू करके जाएं। हमारा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी से कोई बैर विरोध नहीं है। अरे देवताओं को, अभी तो हम फरिश्ता बनेंगे, देवता जब बने, फरिश्ता को किसी से बैर विरोध होता है? सोचो, अगर किसी के प्रति मेरा बैर विरोध है, कुछ बात है, क्या हम फरिश्ता हैं? कब बनेंगे? डेट फिक्स कर लें। हमारा किसी के साथ कोई भी अनबन नहीं है, कोई भी बैर विरोध नहीं है। आज ये शरीर छूटे, मैं वही लेकर जाने वाला हूं। अपने आप से पूछे, बातें करें, इस तरह से बातें करेंगे बाबा से। खाली लाल लाइट में बैठ गए, बॉबी भाई साहब ने 3 प्रकार का योग बताया, खाली लाल लाइट में बैठ करके नहीं। अरे बाबा से बातें करें, दिल गदगद हो जाए, दिल एकदम योग में बैठे, शक्तियों से, प्यूरिटी से, शांति से भरपूर हो जाएं, और जिधर निकले उनको शकाश दें। अरे इतना कमाई हुआ है, बांटे तो सही। आज बड़े बड़े मिल ऑनर लोग पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं? गरीबों को बांटते हैं। हमारी ये कमाई सारी दुनिया को, मिल ऑनर को भी शांति चाहिए। हम किसको दान दे रहे हैं? जो मिल ऑनर है, अपने आप को बहुत दुनिया के धनी माने जाते हैं, उनको भी शांति चाहिए, उनको भी शक्ति चाहिए, उनको भी प्यूरिटी चाहिए। वो कमाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को कितना धून होना चाहिए, इतना लगन हो, बस बाबा की याद में बैठे, खो जाएं। शुक्रिया बाबा, आपने हमारा जीवन बना दिया। कैसे शुक्रिया करें? बातें करते रहें, खाली लाल लाइट में योग नहीं करें, चलते फिरते, खाते पीते, बस फरिश्ता। हमारी जीवन ऐसा हो, मेरे से लोगों को महसूसता हो ये जीवन सेवा के लिए मिला है। ब्राह्मण जीवन
तपस्या के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, उपकार करने के लिए मिला है। अपकारी पर भी उपकार करना है, बाबा ने कहा है ना। गाली देने वालों को गले लगाना है, तभी तो बाबा ने लगाया ना। बच्चे कितना भी बाबा को कुछ कहा, बाबा ने किसी को कुछ जवाब तक नहीं दिया। इतना ही कहा, बच्चा पहचानता नहीं है, इसीलिए बाबा को बोला है। जिस दिन पहचान लेगा वो नहीं बोलेगा। बाबा वो पहचान दे रहा है। तो मुरलियों में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे अभी आते हैं, बाबा से मिलते हैं, बाबा दृष्टि देता है, अशरीरी हो जाते हैं बच्चे। समय आएगा, बाबा इतनी तपस्या करेगा कि बाबा के नजदीक आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा ने करके दिखाया ना। अंत का समय बाबा के नजदीक कोई आता था, अशरीरी हो जाता था। क्वेश्चन का लिस्ट लेके जाते थे, बाबा को ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। बाबा के नजदीक जाने से सारी प्रश्न समाप्त हो जाता था। तो वो काम हम बच्चों को अब करना है। दुनिया में प्रश्नों की कमी नहीं है, कदम कदम पर क्वेश्चन है, कदम कदम पर दुख है। हम सब इतनी तपस्या करें, इतनी कमाई करें, हमारी कमाई से, हमारी तपस्या से लोगों को सुख मिले। अरे जो साधु संत महात्मा जिनको भगवान का परिचय नहीं है, वो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में बैठे हैं, साधना अपनी ये करके कि नहीं भगवान आएगा, भगवान मिलेगा, उनकी दीदार होगी, हठ में बैठे हैं। वहां शेर चीते उनके आश्रम में आते हैं, हिंसा भूल जाते हैं, उनके महात्मा जी के नजदीक बैठते हैं। क्या बाबा के बच्चे हम सब तपस्या करें, समाज से, परिवार से ये दुख, अशांति, कलह नहीं मिटेगी? क्या हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, रिलेटिव हैं, हमारे संबंधी हैं, उनमें बाबा की तरफ झुकाव नहीं होगा? आज यहाँ इस शांति वन में कोई भी आता है, पांडव भवन में, मधुबन में कोई भी जाता है, उनको महसूसता होती है। हम सब घरों में, अपने लौकिक घरों में रहते हैं, हम वहाँ तपस्या करें तो हमारा घर आश्रम नहीं बनेगा? लोग आएंगे, पड़ोसी आएंगे, दीदी बहन 2 मिनट मुझे शांति चाहिए, प्लीज यहाँ बैठने दो, यहाँ वाइब्रेशन आती है। सेंटरों पर हम लोग जाते हैं, यहाँ मधुबन में आते हैं, लोगों को वाइब्रेशन मिलती है ना। तो क्या हम अपने लौकिक घर को आश्रम नहीं बनाएंगे? और कब बनाएंगे? अब भी समय है, हम अपने घरों को, अपने लौकिक घर को आश्रम बनाएं। आश्रम सफेद पर्दे लगाने से नहीं होगा, आश्रम तपस्या से होगा। हम इतनी तपस्या करें, लोग आए तो उनको महसूसता हो, शांति की महसूसता हो। वो अभी का ही समय है। हम सोचे कि 5 साल के बाद तपस्या कर लेंगे, अभी थोड़ा बिजनेस कर लें, अभी थोड़ा बच्चों को ये कर लें। नहीं, 5 साल के बाद आपको बैठने लोग नहीं देंगे। दुख अशांति इतनी बढ़ जाएगी कि आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, बाबा के कमरे में जाकर के बस बाबा से प्रॉमिस कर लेना है कि अब का जो समय है बाबा आपके लिए है, हम आपसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं है। खाली गीत गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गीत नहीं, हमारी गीत लोग गाएं, हम नहीं गाएं। ऐसी तपस्या करना, क्योंकि इतनी बाबा प्यार दे रहा है, उस प्यार का रिटर्न कब देंगे? इतनी पालना दे रहा है। आज दादियों ने, बाबा व्यक्त हुआ, दादियों ने यज्ञ को संभाल लिया, फीलिंग नहीं आने दिया कि बाबा चला गया। उन्होंने इतनी पालना हम बच्चों को दिया, हम लोगों को दिया। आज दादियां उपराम हो रही है, बड़ी उम्र हो रही है, अव्यक्त हो रही हैं। यज्ञ को हम सबको जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि आप घर गृहस्थ में रहते हैं, आपकी जवाबदारी नहीं है। नहीं, हम सबकी जवाबदारी है।
जहां रहें लोगों को ऐसे भाषणा दें, ऐसे फीलिंग दें, उनको बाबा की महसूसता हो, तब कहेंगे ना जिसकी इतनी सुंदर रचना वो कितना सुंदर होगा। ऐसा थोड़ी कहने से खाली ये हो जाएगा बाबा आ गया, मेरा बाबा मेरा बाबा। नहीं, हमारे कर्मों से, चलन से, चेहरे से, हमारी आवाज से लोगों को लगे ये तो इस दुनिया के लोग नहीं हैं। जैसे दादियां 14 बरस के बाद, तपस्या के बाद बाहर सेवा के लिए निकली तो लोग कहते थे ये बहनें ये इस दुनिया के नहीं लगते हैं। उस तरह से हम लोगों से भी फीलिंग आए, लोगों को महसूसता हो नहीं ये तो विशेष आत्मा लगते हैं। इतनी हम लोगों को अपने पढ़ाई पर, इतनी हम पुरुषार्थ पर, सेवा पर इतनी हमारी अटेंशन चाहिए, इतना उमंग चाहिए, इतनी लगन चाहिए। कुछ न मिले, सेवा में जा रहे हैं कुछ न मिले, अरे बाबा शुभी रस तो पिला रहा है। यहाँ हमारी दीदियां बहनें चलो टोली नहीं आपको दिया, कोई हार्जा नहीं, बाबा भगवान तो शुभी रस पिला रहा है या नहीं पिला रहा है। वो सेवा देख रहा है ना बच्चा कितना लगन से कर रहा है। तो इसलिए कुछ नहीं, किसी से कोई भी चीज नहीं चाहिए। हम इतना निराधार हो करके बस, तब बाबा की भाषणा, तब बाबा की अनुभूति होगी मेरे साथ बाबा है। नहीं तो केवल हम गीत ही गाते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, अनुभूति नहीं होगी। थोड़ा सा कोई पेपर आएगा, खत्म, खलास। अभी जैसे कोई पेपर आता है वो जोर से बोलता है तो हम भी जोर से बोलते हैं, हम तुम्हारे से कम थोड़ी हैं। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया, दादियों ने ऐसा नहीं किया। कुछ भी हो जाए उनको अपने स्थिति से, अपने स्थिति के आसन से हिलना ही नहीं है, उतरना तो दूर की बात है। जब वो नहीं उतरती हैं, वो यज्ञ चलाती हैं, सारा यज्ञ की जवाबदारी उनके कंधों पर है, हमारे ऊपर तो कोई जवाबदारी नहीं है। हम क्यों नीचे ऊपर होते रहते हैं? इसलिए होते हैं कि इतना लौ, इतना प्यार, इतनी अनुभूति बाबा से नहीं करते हैं। योग करते हैं, लाल लाइट में बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, लेकिन घंटों बैठने वाला अगर शांति में खो गया, प्यार में बाबा का खो गया, बाहर कोई कुछ भी इंसल्ट कोई करे उसको इंसल्ट लगेगा। अरे बाबा ने प्यार दिया है, अनुभूति दिया, ये इनकी इंसल्ट, ये क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके मतलब की बात ही नहीं होगी, उसके कान सुनेगा नहीं, कान खुले होंगे लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति हो, वो कब होगा? बाबा की प्यार से, तपस्या से। लक्ष्य बना लें, नहीं मुझे संपन्न बनना ही है, बाबा से प्रॉमिस करके जाएं, नेक्स्ट टाइम आएंगे फरिश्ता बन करके आएंगे, नेक्स्ट मीटिंग में बाबा के साथ फरिश्ता बन करके आएंगे। ऐसा हम लोगों को अंदर में, और बाबा नहीं कहेगा क्या नहीं बाबा ने सुना दिया है, क्या नहीं हमको इशारा दिया है। कोई बाकी है हाथ उठा करके कहे कि ये इशारा नहीं बाकी, सब कुछ बाबा ने दे दिया है, बस अब करना है, संपन्न बनना है। धून लगा दे, धून जब तक नहीं लगाएंगे, उमंग नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, कुछ तपस्या नहीं हो सकती है। जैसे बाहर वाले लोग, धून उनको सवार हो गई है, भले कुछ दिखाई नहीं देता है, रास्ता कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन धून है, वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, उनको भगवान के साक्षात्कार हो जाती है। बाबा ने कहा है कि भक्तों को नवदा भक्ति करते हैं उनको मैं साक्षात्कार कराता हूं। तो क्या हम बाबा के बच्चे अगर धून में रहेंगे, लगन में रहेंगे, तो क्या बाबा हमारे को मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। इतनी धून हो, इतनी लगन हो, इसको कहते हैं कमाई, इसको कहते हैं तपस्या। ओम शांति।